Hello बच्चों, let's read the given question. The question says we have two statements given. Statement 1 it says in YDSC as shown in figure, central bright fringe is formed at O. If a liquid is filled between the plane of slits and screen, the central bright fringe is shifted in upward direction. Statement 2 says if path difference at O increases, Y coordinate of central bright fringe will change. So option A given as statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B given as statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option third given है statement 1 is true, statement 2 is false. Option D given है statement 1 is false, statement 2 is true. So हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए we need to understand about the concept of Young's double slit experiment, that is abbreviated as YDSC. So यहाँ पे अगर हम उसका सेटअप देखें, so we have two slits, राइट और ये हमारी स्क्रीन है. सो दिस इज द स्क्रीन एंड these आर द टू स्लिट्स S1 एंड S2. अब इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्लिट विड्थ, जिसको हम D कहते हैं, ठीक है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज कैपिटल D. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रेस चलेंगी फ्रॉम S1 एंड S2, तो अगर उनमें कुछ पाथ डिफरेंस होगा, सो दैट पाथ डिफरेंस विल बी करस्पॉन्डिंगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राइट एंड डार्क पॉइंट, ठीक है. तो अगर हम मान लें कि लेट्स से कोई एक पॉइंट है हमारा P ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस Y फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पे एक रे पहुंच रही है फ्रॉम S1, एक वेव यहाँ पे पहुंच रही है फ्रॉम S2, ठीक है ना. सो दीज आर द टू वेव्स ट्रैवलिंग फ्रॉम S1 एंड S2. तो यहाँ पे अगर वी कैन सी जो पाथ डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि क्लियरली इन दोनों वेव में पाथ डिफरेंस आएगा. सो दैट पाथ डिफरेंस विल बी S2P माइनस ऑफ S1P एंड दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन Y D अपॉन कैपिटल D. सो ये होता है पाथ डिफरेंस का रिलेशन, दैट इज डिनोटेड विद डेल्टा. लेट्स से डेल्टा x मान लेते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है. तो YD अपॉन कैपिटल D. अब ये रिलेशन में वी कैन क्लियरली सी कि जो पाथ डिफरेंस है वो y डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें, ठीक है ना. d और d तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सो ये डायरेक्टली y पे डिपेंड कर रहा है. सो y पार्ट डिफरेंस ज़्यादा होगा तो y भी ज़्यादा होगा. एंड दिस इज अवर पॉइंट O. सो अगर हम O की बात करें, सो दोनों रे जब O पे पहुंचेंगी, सो एट O S2P माइनस S1P विल बी जीरो, क्योंकि सेम ट्रैवल करेंगे डिस्टेंस, सो पाथ डिफरेंस विल बी जीरो एट पॉइंट O. सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन. तो अब हमें बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट O इफ अ लिक्विड. अभी क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो आ रहा है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. क्योंकि जीरो आना पार्ट डिफरेंस, दैट मीन्स इट इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहाँ पे पॉइंट ब्राइट होगा. सो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, ठीक है. अब इसके अगर हमने इस मीडियम में लिक्विड फिल कर दिया, इस मीडियम में हमने क्या फिल कर दिया, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से म्यू, तो तभी भी ये दोनों रेज, दोनों वेव्स सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही होंगी लिक्विड के, ठीक है ना. तो तभी दोनों मीडियम में व्हेन लिक्विड इज फिल्ड, then too path difference will be zero, since यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, since both waves must be traveling in same medium, so पाथ डिफरेंस तभी भी सेम होगा. अगर कोई एक वेव के बीच में लिक्विड मीडियम या कुछ और मीडियम आ जाता जिसकी वजह से उसका पाथ डिफरेंस या फिर पाथ जो है उसका अल्टर हो जाता, तो इन दैट सिचुएशन पाथ डिफरेंस वुड हैव चेंज, और वहाँ पे जो साइड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो इट माइट हैव शिफ्टेड, ठीक है. क्योंकि हमने देखा है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ YDSC में वी मॉडिफाइड YDSC में वी हैव सीन कि हम क्या करते हैं, एक वेव के आगे एक मीन्स वी पुट अ ट्रांसपेरेंट शीट, राइट. सो उसकी वजह से उसका पाथ में फर्क आ जाता है, एंड दैट पाथ इज इक्वलेंस टू म्यू टी, ठीक है ना, जिसको हम ऑप्टिकल पाथ कहते हैं.
सो ऑप्टिकल पाथ बेसिकली वो पाथ है जिसको लाइट, अभी लाइट इस मीडियम में से पास होगी जो हमने यहाँ पे शो किया ऑफ थिकनेस टी। तो अगर लाइट को उतने ही टाइम के लिए हम एयर में छोड़ते तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो दैट इज व्हाट ऑप्टिकल पाथ इज, ऑप्टिकल पाथ। लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअल में ये तो पाथ हो गया, ये बात हो गई मॉडिफाइड वाईडीएससी फॉर्म की, बट यहाँ पे तो दोनों ही वेव एक ही मीडियम में आ गई हैं। सो वी कैन से कि दोनों में अभी भी पाथ डिफरेंस क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल ब्रांच फ्रिंज जहाँ पे थी वो वहीं रहेगी, इट विल नॉट शिफ्टेड। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। सो स्टेटमेंट 2 की बात कर लेते हैं। इफ पाथ डिफरेंस एट ओ इंक्रीजेस, सो जैसे हमने ये रिजल्ट देखा यहाँ पे, ये रिजल्ट वी हैव सीन। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ये वाला जो है हमारा, इसके बेसिस पे वी कैन से पाथ डिफरेंस इंक्रीजेस, देन वी कैन से जो डिस्टेंस y है दैट विल आल्सो इंक्रीज। सो हमसे बोला गया पाथ डिफरेंस o increases at o increases, y coordinate of central bright fringe will change। so yes, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि if path difference increase होगा तो ये y भी increase होगा, that means it will change। so from this we can say statement 2 जो है वो हमारा true है। so statement 1 is false, 2 is true। so option D is the correct answer to this question। I hope you understood the solution। all the best।